एक सेठ जी थे, गुरु जी ने भी ये कथा सुनाई थी अपने शशिनाथ गुरु जी ने। एक सेठ जी थे, जीवन भर खूब सेठाई गिरी किए, खूब बनियागिरी किए। उनके 4 पुत्र, 1 बिटिया, 5 संतानें थी। 90 साल की उम्र आई गई, बच्चन को बंटवारा कर दियो, आपन आपन सबको बांट दियो। बिटिया अपनी चली गई ससुराल। लेकिन जब 90 साल की उम्र हो गई आगे चल के, और सेठ जी को अंतिम समय आयो, घुटका लगा हुआ है, कंठे घुरघुराए हुचुक रहे हैं, मृत्यु एकदम समीप दिख रही है। चारों भाई आए हैं अपना अपना काम छोड़ के, जहाँ पिताजी हैं। बिटिया भी आई गई, उसको भी बुला लिया, बहन को भी बुला लिया। अब घुटका लगे लगे एकाएक सेठ जी की थोड़ी दृष्टि पास में ही पड़ी आंगन की तरफ, तो उधर बार बार इशारा करने लगे, हुचुकते हुचुकते ही ऐसे ऐसे कर, बोल तो पा नहीं रहे, शक्ति तो है नहीं शरीर में, बार बार उधर इशारा कर रहे हैं सेठ जी। सेठ के पुत्रों को ये कुछ अनुमान लगा कि लगता है पिताजी कहीं पर ज़मीन में उधर धन गाड़े हुए हैं और आज तक बताए नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात बताएं भैया, ये बूढ़ो लोग भी बड़े होशियार होते, बोलो राधे राधे। बूढ़े लोग भी बड़े चालाक होवें, और होना भी चाहिए। अगर थोड़ी चालाकी नहीं रखोगे, कुछ धन छिपा के अपने अंडर में नहीं रखोगे, तो आज की संतान भी बड़ी विचित्र है। वह जब देखे कि बाप के पास कुछ नहीं बता है, तो कहेगा वो रखे वो रखे वो रखे, सब एक दूसरे के ऊपर ढाल देते हैं। कोई पुत्र सेवा नहीं करना चाहता है। अगर बूढ़े पिता के पास कुछ संपत्ति है, धन है, गहना है, तो उसकी सेवा बिना पूछे सब करने को तैयार रहेंगे जितने पुत्र हैं। ऐसी दुनिया की स्थितियां हैं सज्जनों। तो सेठ जी बार बार उधर इशारा कर रहे हैं। पुत्रों ने सोचा कि लगता है पिताजी आज तक कुछ बताए नहीं, छिपा के रखे थे, अब अंतिम समय तो ये बताना चाहते, लेकिन अब आवाज़ ना आ रही है। क्योंकि पहले के लोग गाड़ के रखते थे धन, बहन को तो होते नहीं थे। तो बड़े पुत्र ने छोटे भाई से कहा, देखो हम 4 भाई हैं, 1 बहन है, 5 खड़े हुए हैं, और ऐसा उपाय करें कि कम से कम पिताजी जो बताना चाहते हैं वो धन हम लोगों को मिल जाए, नहीं न जाने कहाँ पृथ्वी में गड़े गड़े खराब हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा। कुछ बताना चाहते हैं पिताजी। तो बड़े भाई ने कहा, देखो चले जाओ, कुछ दूरी पर एक अमुक नाम के डॉक्टर रहते हैं, वो बंगाली डॉक्टर बहुत ज़ोरदार है, उसके पास चले जाओ और हमारा संदेशा दे करके उनको ले करके आओ। बताना कि पिताजी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है। छोटा भाई गया और ले करके आया। डॉक्टर साहब आए, देखा कि पिताजी एकदम मरणासन अवस्था में पड़े हैं। भाइयों ने कहा, डॉक्टर साहब ऐसा कोई उपाय आप कर दो कि कुछ क्षण के लिए पिताजी को हमारे चेतना आ जाए, थोड़ा शक्ति मिल जाए, बल आ जाए। क्योंकि ये कुछ बताना चाहते, उधर बार बार इशारा कर रहे हैं और आवाज़ नहीं आ रही है। ऐसी कोई ताकत वाली सुई लगा दो जिससे ये कुछ चेतना में आ जाएं। बंगाली डॉक्टर ने कहा, देखो भैया सुई तो है, लेकिन वो बड़ी महंगी सुई है, काफ़ी पुरानी बात है। उस समय कहा कि 500 की वो सुई लगेगी, ऐसी हल्की फुल्की सुई नहीं है, बड़ी महंगी है वह। कहा ठीक है, हम 5 लोग हैं, बहन को भी ले लिया। पिता की संपत्ति में बहन का भी, बिटिया का भी अधिकार है। हम देखो 5 लोग हैं, आपस में बात किया बड़े भाई ने, सब लोग 100-100 रुपया मिला के दे देते हैं, और जो भी संपत्ति गाड़े पे मिलेगी खोदने पर, हम 5 भाग लगा करके 1-1 भाग सब लोग ले लेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा का झंझट नहीं होगा। सब ने कहा हाँ ये बात ठीक है, सच्ची बात सबको अच्छी लगती है। चारों भाई बहनों ने यही किया। 100-100 रुपया निकाल करके बंगाली डॉक्टर को दियो। डॉक्टर साहब ने थैले में रखे और निकालो मोटो वाला इंजेक्शन, बढ़िया ताकत वाला, और सेठ जी को लगाए करके और चले गए। कह दिया कि भी थोड़ी देर के बाद इसका जब प्रभाव असर होगा तब तुम्हारे पिताजी एक बार बोलेंगे अवश्य। डॉक्टर साहब अपना काम करके चले गए हैं। और इधर जो ही पिता को थोड़ा असर होने लगा, कुछ नेत्र ठीक से खुलने लगे, शरीर में थोड़ा स्वस्थता आई है, चेतना विशेष जगने लगी है, तो सब पुत्र हक्का बक्का होए करके देख रहे हैं अपने सेठ बाप की तरफ कि कुछ बताना चाहते हैं। कहाँ कितना माल रखे हैं आज पता चलेगा, बैठे बैठे बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा।
सब आँखी फाड़ के सेठ की तरफ देख रहे हैं पुत्र लोग। तो सेठ ने बड़ी तेजी से जब बल आया खींच करके बड़ी तेजी से गुस्सा में बोला, अरे धूर्तो, हमारी तरफ क्या आँख फाड़ के देख रहे हो? उधर नहीं देखते हो क्या हो रहा है? कब से मैं इशारा कर रहा हूँ। पिताजी क्या हुआ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने सुई लगवाई इतनी महंगी। अरे कहा मूर्खों, उधर देखो वो बछिया कब से झाड़ू चबाए जा रही है। क्या कहा? वो बछिया कब से झाड़ू चबाए जा रही है। हमारे जीते जी हमारी संपत्ति की ये दुर्दशा हो रही है। एक एक टका जोड़ जोड़ करके हमने कैसे अपनी संपत्ति बनाई। हमारे जीते जी झाड़ू का नुकसान हो रहा है और तुम सब एकटक हमारी तरफ देख रहे हो। इतना डांट करके राम नाम सत्य हो गया सेठ जी का। सब पुत्रों ने माथा पटके हाय हाय। बूढ़ा जाते जाते 100 रुपये और ले गया। बोलो राधे राधे। तो ध्यान देना, मृत्यु के समय जहाँ पर हमारी आसक्ति होगी वहीं पर हमारा मन जाएगा। संपत्ति में आसक्ति है तो संपत्ति की याद आएगी। भगवान का यदि जीवन में भजन नहीं किया तो भगवान की स्मरण, उनकी याद कभी नहीं आ सकती।